तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि थे जिनका नाम था कालजय। कालजय महादेव के परम भक्त थे। उनकी सबसे बड़ी तपस्या महादेव की प्रतीक्षा थी। वह दिन रात एक ही मंत्र का जाप करते थे, जब तक महादेव के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। कालजय ने कई वर्षों तक अपनी आंखें बंद रखी और घोर तपस्या की। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी तेज थी कि उनके चारों ओर का वातावरण शुद्ध हो गया। जंगल के पशु भी उनके पास आकर बैठ जाते थे, क्योंकि उन्हें वहां अद्भुत शांति महसूस होती थी। लेकिन महादेव तुरंत प्रकट नहीं हुए। वह कालजय के धैर्य और भक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। समय बीतता गया। एक बार उस जंगल में भयंकर तूफान आया। तेज हवाएं चली, बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश हुई। कालजय अपनी जगह पर अडिग बैठे रहे। उनकी तपस्या ने उन्हें तूफान से सुरक्षित रखा। फिर एक बार जंगल में आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो रहा था, लेकिन आग की लपटें कालजय के पास आते ही बुझ जाती थी। ऋषि अपनी आंखें बंद करके शांत बैठे रहे। उन्हें किसी भी बाहरी घटना से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वर्षों की तपस्या के बाद कालजय के शरीर पर दीमक ने अपना घर बना लिया था। उनके बाल और दाढ़ी इतने बढ़ गए थे कि वे पेड़ की जड़ों की तरह दिखने लगे। लेकिन उनकी तपस्या में कोई कमी नहीं आई। वह अभी भी अपनी आंखें बंद रखे हुए थे और महादेव का इंतजार कर रहे थे। एक दिन एक दुष्ट दानव, जिसका नाम कालचक्र था, वहां से गुजर रहा था। उसने इस अजीब से तपस्वी को देखा और हंसते हुए बोला, तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे महादेव तुम्हें छोड़कर कहीं चले गए हैं? तुम्हारी तपस्या व्यर्थ है। कालचक्र ने कालजय को परेशान करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दिए और उन्हें धमकाया भी। लेकिन कालजय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अपनी साधना में इतने लीन थे कि उन्हें दानव की आवाज भी सुनाई नहीं दी। जब कालचक्र ने देखा कि उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं, तो वह क्रोधित हो गया और उसने कालजय को मारने के लिए अपनी गदा उठाई। जैसे ही उसने गदा उठाई, महादेव वहां प्रकट हुए। महादेव ने अपने रौद्र रूप में कालचक्र को एक पल में भस्म कर दिया। उसके बाद महादेव शांत हुए और उन्होंने कालजय के सिर पर अपना हाथ रखा। महादेव के स्पर्श से कालजय ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें खुलने पर उनके सामने स्वयं महादेव खड़े थे। कालजय ने महादेव के चरणों को स्पर्श किया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। महादेव ने उनसे कहा, हे कालजय, मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की परीक्षा ली। तुम्हारी भक्ति और धैर्य ने साबित कर दिया कि तुम केवल मुझ में ही नहीं, बल्कि मेरे वचन में भी विश्वास रखते हो। सच्ची भक्ति में सिर्फ तपस्या नहीं, बल्कि धैर्य और अटूट विश्वास भी होता है। इस प्रकार कालजय ने महादेव से न केवल दर्शन का वरदान पाया, बल्कि यह भी सीखा कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि धैर्य और अटूट विश्वास से ही मिलती है। महादेव के दर्शन पाकर कालजय का जीवन धन्य हो गया। उन्होंने महादेव से कोई भौतिक वरदान नहीं मांगा, बल्कि केवल उनकी सेवा में अपना शेष जीवन बिताने की इच्छा प्रकट की। महादेव ने उनकी विनम्रता पर प्रसन्न होकर उन्हें कैलाश पर अपने प्रिय गणों में शामिल कर लिया। कैलाश पर कालजय को धीरधर के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है धैर्य धारण करने वाला। वह महादेव के पास रहकर उनकी सेवा करते और अन्य गणों को धैर्य और विश्वास का महत्व समझाते थे। उनकी कहानी ने सभी को प्रेरित छोटी ई तक किया। एक दिन महादेव ने कालजय को एक नया कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, हे धीरधर, इस ब्रह्मांड में कई प्राणी ऐसे हैं जो अपनी असफलताओं से निराश हो चुके हैं और अपना विश्वास खो चुके हैं। तुम्हें उनके पास जाकर उन्हें धैर्य और प्रतीक्षा का महत्व सिखाना है। कालजय ने तुरंत इस कार्य को स्वीकार किया। वह सबसे पहले एक ऐसे शिल्पकार के पास पहुंचे जो सालों से एक मूर्ति बना रहा था, लेकिन हर बार असफल हो रहा था। शिल्पकार इतना निराश था कि उसने अपनी छेनी और हथौड़ा फेंक दिया था। कालजय ने उससे बिना कुछ बोले सिर्फ अपने मौन से उसकी निराशा को समझा। फिर उन्होंने उसे अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने वर्षों तक बिना कोई फल की उम्मीद किए महादेव की प्रतीक्षा की। उन्होंने शिल्पकार से कहा, तुम्हारी मूर्ति में जीवन तब आएगा जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ उसे बनाओगे। असफलता तुम्हारी बड़ी ही कला का अंत नहीं, बल्कि तुम्हारी प्रतीक्षा का हिस्सा है। शिल्पकार ने कालजय की बात को समझा और फिर से काम में लग गया।
इस बार वह हर दिन सिर्फ कुछ घंटे काम करता, लेकिन पूरे धैर्य और लगन से। कुछ महीनों बाद उसने एक अद्भुत मूर्ति बनाई जो इतनी सजीव थी कि सब उसे देखकर चकित रह गए। इसके बाद कालजय एक ऐसे किसान के पास पहुंचे जिसकी फसल लगातार खराब हो रही थी। किसान ने उम्मीद छोड़ दी थी। कालजय ने उससे कहा, फसल को उगने में समय लगता है। तुम बीज बोते हो और धैर्य के साथ वर्षा और सूर्य की प्रतीक्षा करते हो। यही जीवन का नियम है। किसान ने कालजय की बात मानी और फिर से मेहनत करने लगा। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और उसके खेत हरे भरे हो गए। इस प्रकार धीरधर कालजय ने अपने जीवन की सबसे बड़ी तपस्या प्रतीक्षा के माध्यम से हजारों लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ कर्म ही नहीं, बल्कि उस फल की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा भी आवश्यक है। धीरधर कालजय का उपदेश और जीवन शैली पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। उनकी सीख ने लोगों को सिखाया कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल कड़ी मेहनत ही नहीं, बल्कि धैर्य और अटूट विश्वास भी जरूरी है। उनके कारण कई निराश प्राणियों को फिर से जीने की उम्मीद मिली। एक दिन महादेव ने धीरधर को अपने पास बुलाया और कहा, धीरधर, तुमने अपना कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। तुमने न केवल अपनी तपस्या से मुझे प्रसन्न किया, बल्कि अपने अनुभव से संसार को एक महान शिक्षा भी दी है। अब तुम्हारे मोक्ष का समय आ गया है। धीरधर ने विनम्रता से सिर झुकाया। उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, मेरे लिए आपका दर्शन और आपकी सेवा ही सबसे बड़ा मोक्ष है। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। महादेव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा ये त्याग ही तुम्हारे मोक्ष का अंतिम द्वार है। लेकिन मैं तुम्हें एक और अवसर देना चाहता हूँ ताकि तुम्हारे द्वारा दी गई शिक्षा अमर हो जाए। महादेव ने धीरधर को एक दिव्य प्रकाश के रूप में बदल दिया। उन्होंने उस प्रकाश को कैलाश के एक शांत कोने में स्थापित कर दिया। महादेव ने सभी गणों और देवी देवताओं को बुलाया और कहा, आज से ये दिव्य प्रकाश धैर्य ज्योति के नाम से जाना जाएगा। जब भी कोई प्राणी जीवन में निराश होकर अपना वह छोटी ही श्वास खो बैठेगा, वह इस ज्योति के पास आएगा। ये ज्योति उसे धीरधर की तपस्या और प्रतीक्षा की याद दिलाएगी और उसे फिर से धैर्य और विश्वास धारण करने की प्रेरणा देगी। इसके बाद महादेव ने अपनी शक्ति से एक ऐसा जलकुंड बनाया जिसका नाम प्रतीक्षा कुंड था। उन्होंने कहा, जो भी प्राणी इस कुंड के जल को पिए, उसके मन से सारी व्याकुलता और जल्दबाजी समाप्त हो जाएगी और उसके अंदर धैर्य का भाव उत्पन्न होगा। धीरधर, जो अब एक ज्योति और एक कुंड के रूप में कैलाश पर विराजमान थे, ने अपना अंतिम उपदेश अपने मौन अस्तित्व से दिया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि मोक्ष केवल एक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति अपनी सीख और अनुभव को दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित कर देता है। आज भी जब कोई प्राणी कैलाश पर उस धैर्य ज्योति को देखता है या प्रतीक्षा कुंड का जल पीता है, तो उसे धीरधर की कहानी याद आती है और उसके मन में शांति और विश्वास का संचार होता है। इस प्रकार धीरधर की कहानी सिर्फ एक तपस्वी की कहानी नहीं, बल्कि जीवन में धैर्य और विश्वास के महत्व की एक अमर गाथा बन गई। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।